हम इनको अब एक एक करके जो प्रूवन टेक्नोलॉजी है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैश फंक्शन देखते हैं, फिर ये थोड़ा सा देखते हैं असिमेट्रिक जो कीज़ होती हैं पब्लिक प्राइवेट की वो कैसे हैं। तो ये दोनों का क्या काम है ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हैश फंक्शन हम क्या करते हैं, एक लाइनक्स की मशीन लेते हैं। तो मैं एक यूज़र की तरह लॉग इन हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बना देता हूँ। सपोज हमने एक फ़ाइल बना दी जिसका नाम फाइल 1 रख दिया है। उसके अंदर मैं कुछ डाटा डाल देता हूँ। ये मैंने कुछ ये वाला डाटा इसके अंदर लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक हैश जनरेट करना चाहता हूँ। हमारे पास हैश जनरेट करने के बहुत सारे एल्गोरिथम है, MD5 है, SHA है। तो अगर आप इसको ये थोड़ा सा टाइप करो SHA 256 सम, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल 1 का क्या करना चाहता हूँ, एक हैश क्रिएट करना चाहता हूँ जिसको हम फिंगरप्रिंट भी बोल देते हैं। ध्यान रखना कि ये जो फाइल है इसका फिंगरप्रिंट क्या है, जो ये वाला एक पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट है। अब मैं करने वाला हूँ इस फाइल के अंदर जो डाटा चेंज करने वाला हूँ थोड़ा सा। तो चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फाइल को फिर क्रिएट कर देता हूँ उसी नाम की। इसको फिर हम बना देते हैं। अब ये ओवरराइट हो जाएगा। तो मैं इसको फिर डाटा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। पहले 10,000 था, अब हमने 1 लाख लिख दिया इसके अंदर। इसको मैं सेव कर देता हूँ। फिर मैं वही एल्गोरिथम चलाता हूँ। तो अब देखोगे हैश टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे हैश डिफरेंट है, यहाँ पे जो हैश आया आपका टोटली डिफरेंट है। मीन थोड़ा सा डाटा चेंज करने से आपका हैश बिल्कुल डिफरेंट होगा। इवन अगर आपकी 1 GB फाइल है, जहाँ 1 TB वाली, जहाँ 1 पेंटाबाइट की फाइल है, उसमें आप अगर एक भी बाइट एक भी करेक्टर चेंज करोगे तो हैश जो होगा टोटली आपका बिल्कुल चेंज होगा। और इसको कई बार हम 1 वे हैश भी बोल देते हैं। 1 वे हैश का क्या मीनिंग है, हम ये जो डाटा है उससे हैश तो क्रिएट कर सकते हैं, बट ये हैश से वापस डाटा नहीं क्रिएट कर सकते। अब मैं फिर क्या करता हूँ, वो जो हमने फाइल बनाई थी फिर उसके अंदर ओरिजिनल डाटा ही डाल देते हैं। ये वाला हमारा ओरिजिनल डाटा है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उसका हैश चेक करते हैं। अब देखोगे बिल्कुल सेम हैश है। इसका मीनिंग जो भी फाइल्स होंगी, जो भी डाटा होगा, उसका एक फिंगरप्रिंट होगा जो कि बिल्कुल यूनिक होगा, जो डाटे के बेस पे होगा। अगर हम इस फाइल का सपोज नाम चेंज कर देते हैं, आप मूव कमांड से फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। हमने कह दिया कि फाइल जो 1 है उसका नाम हमने रख दिया, सपोज फाइल 2 रख दिया। अगर मैं फिर ये SHA कमांड चलाता हूँ तो फिर हम देखते हैं कि अब हमारी फाइल का नाम हमने क्या कर दिया था, चेंज। बट अब देखोगे 1 वे हैश बिल्कुल सेम है, वो चेंज नहीं हुआ। क्योंकि ये जो हैश है वो डाटा के ऊपर काम करता है। आपका जो डाटा है उसके बेस पे वो फिंगरप्रिंट जनरेट करता है। इसका मीनिंग अगर कोई भी डाटा होगा, जैसे हमने जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमारे पास ट्रांजैक्शन होंगी, अगर ट्रांजैक्शन का हमने हैश लिया है तो वो क्या होगा, एक यूनिक हैश होगा। अगर उसको ट्रांजैक्शन को कल को कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हैश बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह ही हम ब्लॉक का भी जो क्या करते हैं, हैश ले लेते हैं। वो अगर ब्लॉक में कुछ भी मामूली से भी अगर चेंज हुई तब भी वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये ऑब्सक्योर करने के भी पब्लिक के को काम आता है, वो भी देखते हैं कि कैसे है। तो यहाँ पे अब हम ये थोड़ा सा देखते हैं असिमेट्रिक इनक्रिप्शन वाला। अब ध्यान रखना है कि जैसे हमने कोई सपोज किसी की पेमेंट आनी है मेरे पास, तो पेमेंट आनी है तो मेरे को क्या चाहिए होगा, एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा। तो बैंक अकाउंट के लिए मेरे को पहले किसी ना किसी बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तभी अगर जिसने भी ट्रांसफ़र करने हैं वो जो मनी है मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरह जब हमने क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र करना होता है तो हमें क्या चाहिए, एक अकाउंट चाहिए। जैसे हमने सपोज बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना है तो बिटकॉइन के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक अकाउंट चाहिए। तो इसके लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप भी क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि उसका जो वेबसाइट्स भी हैं कुछ, और कई बार हम वैलेट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं उसके अंदर भी से भी हम क्या कर सकते हैं,
उसको जनरेट कर सकते हैं अपने आप, जो अपना जिसको हम कह देते हैं कि जो एड्रेस है जहाँ पे हमने रिसीव करने हैं बिटकॉइन वगैरह या कोई और करेंसी भी जो हमने रिसीव करनी है, उसके हम एड्रेस वगैरह में दिया गया क्या कर सकते हैं, अपने आप भी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ कोई वैलेट से भी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ कुछ वेबसाइट्स भी हैं। बट वो कैसे क्रिएट होता है उसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड नहीं यूज़ होता। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, मैं एक कमांड से, ये हमारे पास एक कमांड है लिनक्स के अंदर कीजेन, ये आपकी क्या करेगी, जैसे मैं कमांड चलाता हूँ ये आपकी क्या कर दिया इसने, होम विपिन डॉट एस एस एच ID _RSA, ये इसने एक प्राइवेट की जनरेट कर रहा है और ये फिर पूछ रहा है कि आपने प्राइवेट की को सेव करने के लिए कुछ पास फ्रेज वगैरह देना है। हम जस्ट इंटर प्रेस कर दें कि हमने नहीं देना, फिर वो अगेन द्वार से आपसे पूछेगा, हम वहाँ पे भी इसको कर देते। तो यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है कि हमारे पास ये एक पब्लिक की है, ये एक प्राइवेट की है। तो असिमेट्री क्या हो गया कि एक प्राइवेट की क्रिएट होती है, एक पब्लिक क्रिएट होती है। तो इसी तरह जब हमने बिटकॉइन या उसमें या किसी भी करेंसी में काम करना है, उसके लिए हमें एक एड्रेस चाहिए, तो हमें सबसे पहले अपनी एक प्राइवेट की चाहिए। प्राइवेट की इस पे बेस पे हमारा क्या होगा, एक पब्लिक की जनरेट होगी। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हमारी जो पब्लिक या प्राइवेट की हमें कैसे अपीयर कैसे होगी, किस तरह से नज़र आती है। तो हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी प्राइवेट की है। तो आप देखोगे कितने, इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, जहाँ अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए दिखा भी ले देंगे किसी को तो कॉपी करना मुश्किल है। तो ये कौन सी थी, हमने जो प्राइवेट की ओपन की थी, हम पब्लिक की भी ओपन करके देखते हैं। तो ये पब्लिक की होगी हमारे पास, पर देखोगे कि ये पब्लिक की भी क्या है आपकी, काफ़ी बड़ी है। तो कई बारी हम क्या करते हैं, ये जो SHA जनरली हम ये वाला हैश एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, इससे हम क्या कर देते हैं, जो हमारी पब्लिक की है उसका क्या हैश निकाल देते हैं। तो ये जो हैश आ गया, क्योंकि हमारे प्राइवेट की पब्लिक की जितनी बारी अगर बिलियंस टाइम भी हम क्रिएट करेंगे वो यूनिक होगी। तो इसका मीनिंग हर एक पब्लिक या प्राइवेट की जो क्रिएट हो रही है वो यूनिक होगी। अगर उसका हम हैश भी क्रिएट करेंगे पब्लिक की का, वो भी क्या होगा आपका यूनिक होगा। तो ये जो हमारा जो हैश है, ये भी हम इसको किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, एक तरह जो हमारी क्रिप्टो करेंसी वगैरह एक्सेप्ट करने के लिए जो हमारे को वो चाहिए, एक की चाहिए जहाँ पे वो ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए। हालांकि हम इससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो जनरेट हुआ है इसके अंदर आपने देखा होगा 1 हो गया, I हो गया, L हो गया, वो एक जैसे नज़र आते हैं, जब 0 और O एक जैसे नज़र आते हैं। तो जनरली हम जब वो जनरेट करते हैं जो अपने अकाउंट्स हम क्रिप्टो करेंसी के लिए जनरेट करते हैं, तो हम अवॉइड करते हैं उस टाइप के 0 हो गया, I हो गया, 1 हो गया, इस टाइप की चीज़ें। बट ये एक मेथड है, मीन पब्लिक प्राइवेट की, जैसे हम जो पब्लिक की है उसको। दूसरा इसका, जब हम पब्लिक को हैश कर देते हैं तो ये एक अलग वैल्यू आ गई। इससे हम वापस देख नहीं सकते कि ये किस पब्लिक की को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए कई बार हम क्या कहते हैं कि ये जो हैशिंग को है हम ऑब्सक्योर करने के लिए भी यूज़ करते हैं पब्लिक की। तो ये है। तो जब हम पब्लिक प्राइवेट की बात करते हैं, तो मैं एक ट्रांजैक्शन भी आपको दिखा रहा हूँ। एक ये हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस वगैरह देख सकते हैं कि वो कैसे है। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट नेट यूज़ कर रहा हूँ, बिटकॉइन टेस्ट नेट। तो ये एक ट्रांजैक्शन ID है, वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो जैसे हम इसको सर्च करते हैं तो हम देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शंस की डिटेल है, ये किस एड्रेस से आया है और ये किस एड्रेस को, ये एक मेरे वाला एक मैंने अपना एक जनरेट किया हुआ है एड्रेस, तो वहाँ पे ये कुछ क्या हुआ है, ये वाले एक BTC क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये हमें क्या बताता है, ये एड्रेसेस वगैरह हो गए। तो ये एड्रेसेस हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये जो अभी हमने प्रोसेस देखा है। और ध्यान रखना, जब आपके पास, जैसे अब मेरे पास ये वाला बिटकॉइन आ गए हैं इतने वाले, अब मैंने सपोज किसी को भेजने हैं,
तो भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को वो जो ट्रांजैक्शन होगी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको साइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो प्राइवेट की को यूज़ करते हैं। पब्लिक की किसकी यूज़ होगी, पब्लिक की को हम यूज़ कर लेते हैं एड्रेस क्रिएट करने के लिए, और जो प्राइवेट की है जब हमने मनी भेजना है तब उसको जब साइन करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट अब हमारे क्लियर है, हैश फंक्शन है क्या है। आगे हम देखते हैं कि और ये की वैल्यू, प्रूफ ऑफ वर्क, ये वाला क्या चीज़ें हैं।